क्यों लोग स्पीड से आगे निकल रहे हैं? क्यों हम लोग स्पीड पकड़ नहीं पा रहे? क्यों लोगों का स्पीड हमसे ज्यादा है और क्यों हम अपनी स्पीड बढ़ा नहीं पा रहे? क्या करें हम कि बढ़ जाए हमारी स्पीड? क्या करें हम कि बढ़ जाए, हम भी उन लोगों से तेज चले जो हमसे ज्यादा तेज चल रहे हैं? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बेटा, मंथन करना पड़ेगा। हम लोग मंथन करते नहीं है, हम लोग केवल अपनी बातों पे, दुनिया की कही हुई बातों पे, अपनी क्षमताओं को दुनिया के द्वारा आंक लिए जाने पर बिलीव कर लेते हैं। दुनिया हमारी क्षमताएं आंक लेती है, कह देती है नहीं हो सकता। हम उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनकी बातों को मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। गलत सोच रहे हैं बेटा। आपकी क्षमताओं का, मैं बार बार कहता हूं, आपकी क्षमताओं का आकलन दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपकी जो कैपेबिलिटी है उसका आकलन दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपकी क्षमताएं केवल आप ही जान सकते हैं, आप ही पहचान सकते हैं। लेकिन साथ साथ ही ये भी विचार करें कि इन क्षमताओं का यूज कैसे करूं, किस तरह से मैं आगे बढ़ूं, किस तरह से सफलता की ओर जाऊं, क्या मेरी मंजिल को पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कितना स्पीड मेरी होनी चाहिए। देखिए, एक तो दुनिया बहुत स्पीड चल रही है बेटा। हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो एक बिलो एवरेज पर्सन वाला काम कर रहे हैं। हम एक औसतन जो आदमी करता है ना, उससे बहुत नीचे वाला काम कर रहे हैं। दुनिया तो बहुत फास्ट चल रही है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप बिल गेट्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैंने एक बार, मैं कहीं जा रहा था गाड़ी से, कार से कहीं जा रहा था, वहां एक रेडियो पे एफएम चल रहा था, रेडियो एफएम वाला चल रहा था और वहां पर एक आरजे वहां पर उनके बारे में बोल रहे थे। वो जब बोला तो मेरा सिर फट गया। उन्होंने कहा कि बिल गेट्स अगर अपना सारा काम बंद करके, हालांकि इस समय उनसे भी ज्यादा पैसे वाले लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन बिल गेट्स के लिए उन्होंने कहा था कि बिल गेट्स अगर अपना सारा काम बंद करके, सब कुछ बंद कर दे, अपनी सारी फैक्ट्रीज, अपनी सारी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर कंपनी सब बंद कर दे और केवल बैठे बैठे खाना शुरू कर दे और पर डे के 3 करोड़ रुपए खर्च करे, पर डे का 3 करोड़ अगर पर डे का खर्च करे, तो भी उनके पास इतना पैसा है कि 245 साल तक उनका पैसा खत्म नहीं होगा। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? एक दिन के 3 करोड़ बहुत होते हैं बेटा। 1 करोड़ में 100 लाख रुपए होते हैं, 100 lakhs रुपीज होते हैं। अगर पर डे के 3 करोड़ रुपए खर्च करे तो भी उनका पैसा, पर डे के 3 करोड़, आज के 3 करोड़, कल के 3 करोड़, परसों के 3 करोड़, इतना खर्च करे तो भी 245 साल तक उनका, एक साल में 365 दिन होते हैं बेटा। सब जानते हैं आप? इतना पैसे वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा। हालांकि पैसा बेटा सफलता का मायना नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पैसा ही सफलता है, कुछ लोगों के लिए कीर्ति, यश पाना सफलता होता है, कुछ लोगों के लिए मतलब एक दुनिया के लिए आदर्श बनना सफलता होती है, कुछ लोगों के लिए जो है ना पावर पाना सफलता होती है, कुछ लोगों के लिए अपने काम को एंजॉय करना सफलता होती है। हर व्यक्ति का अलग अलग अपना सफलता का दायरा होता है। और सफलता, मैं अक्सर कई बार कहता हूँ, सफलता किसी पाने का ही नाम नहीं है। आपने किसी चीज का, किसी लक्ष्य को अपने दिमाग में बिठा के उसकी तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, यही सफलता है बेटा। क्योंकि आपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, नेचुरली एक दिन आप पहुंच जाएंगे। आपके दिमाग में आ गया मुझे फला गांव जाना है, पड़ोसी गांव में जाना है। जिस दिन आपके दिमाग में आइडिया आ गया ना और आपने गांव की तरफ चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू करना ही सफलता है बेटा। उसके बाद तो आपको पहुंच ही जाना है, कोई रोकने वाला है ही नहीं। रोकेगा तो 2 घंटे रोक लेगा, 4 घंटे रोक लेगा, लेकिन बेटा उसके लिए ललक होनी चाहिए। रोक नहीं सकती दुनिया, मैंने आपको पहले भी कहा था, रोक नहीं सकती दुनिया। 1000 आदमी आपको नहीं रोक सकते, 10 लाख आदमी आपको नहीं रोक सकते। रोक सकते हैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, लेकिन मंजिल जो है ना बेटा, वहीं आपको जाना है। कोई रोक आपको सकता नहीं। लेकिन अगर आपकी जाने की इच्छा है तो आपको कोई ले जा भी नहीं सकता बेटा, क्योंकि जाने वाले भी आप हैं, रोकने वाले भी अपने आप को आप है। कोई बाकी लोग ना बढ़ा सकते आगे, ना कोई आपको रोक सकता है, कोई ले जा नहीं सकता, कोई रोक भी नहीं सकता। आपको केवल और केवल खुद के ऊपर ही, क्योंकि आप ही सब कुछ कर सकते हैं बेटा। लेकिन वो तगड़ा ललक होना चाहिए आपके। हम लोग ना कई बार आपने देखना, आप बड़े बड़े बच्चे हैं, मैच्योर बच्चे हैं, कई बार आपने कई घटनाएं ऐसी सुनी होंगी जहां पर लोग अपनी नस काट लेते हैं बेटा। जहां पर ना वो जो भी, मतलब आप मैच्योर बच्चे समझ रहे होंगे मेरी बात में क्या कहना चाहता हूं। वहां मतलब ये फालतू का सा जो होता है ना बेटा, इसको मैं फालतू का कहूंगा क्योंकि ये ज्यादा स्थायी नहीं है बेटा जीवन में। ये जो स्नेह, प्यार, मोहब्बत जिसको कहते हैं, इनके लिए लोग अपनी नसें काट लेते हैं, गाड़ियों आगे कूद जाते हैं, है ना, छत से कूद जाते हैं, बिजली से जो है ना खंबे पकड़ लेते हैं, ये पता नहीं क्या। अरे भाई, इतना पागलपन तू वहां लगा रहा है, उसका 1/10 भाग बेटा अपने जीवन के ऊपर आगे बढ़ने के लिए लगा दो। कितना पागलपन होता है, नसें काट लेते हैं लोग। वाह यार, क्या कितना इसका मैं कह रहा हूँ 1/10 अगर तू अपनी सफलता के लिए लगा दे, 1/10 अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लगा दे, तू कहाँ पहुंच जाएगा बेटा। क्योंकि ये सारी चीजें अस्थायी होती है बेटा। ये अट्रैक्शन जो होते हैं ना, एक क्षणिक होते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल में ये दुनिया में जो है ना, ये थोड़े वापस जो है ना आदमी भूल जाता है बेटा सब चीजें।
लेकिन आप जो गेन कर लेंगे, आप जो प्राप्त कर लेंगे बेटा, वो बहुत स्थायी होते हैं बेटा, वो बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी तक साथ रहने वाले। इसलिए ललक पैदा कीजिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, आप कई बार जैसे किसी ने मन्नत मांगी है कि हे प्रभु, हे माता, ये प्रभु या हे भगवान, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं वहां आपके पैदल आ जाऊंगा और इतने दिन में आ जाऊंगा। मेरी अगर नौकरी लग गई या मेरा कुछ भी, मुझे जो है ना, कुछ भी कोई भी मन्नत हो सकती है, बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं लोग। मान लो किसी ने कहा कि अगर मेरी नौकरी लग गई तो हे माता, हे देवी, मैं आपके ना वहां पैदल आ जाऊंगा और इतने दिन में आ जाऊंगा। नौकरी लगेगी उसके 7 दिन के अंदर अंदर आ जाऊंगा। अब वहां देखिए कितना जुनून आ जाता है आदमी के अंदर। वो जब लग गई ना नौकरी तो वो पैदल जाते हैं बेटा। अब पैदल जाने के लिए वो 7 दिन है ना, वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि कहीं निकल ना जाए ये दिन, क्योंकि माता से मैंने मन्नत मांगी है और वहां पर शुरू होती है उसकी। देखिए हम लोग ना उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई जाना चाह रहा है, कहीं पैदल यात्रा करना चाह रहा है, यहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर वहां जाना, उसको वहां पे ना ढोक लगा के आनी है या परिक्रमा करके आनी है, और वहां पर मान लो किसी कारण से उस व्यक्ति को कोई गाड़ी उस दिन नहीं मिली, मान लो कोई कारण, तो पैदल चला जाता है, पैदल चल पड़ता है, क्योंकि वहां माता से मन्नत मांगी हुई है। फिर कहीं गाड़ी जो है ना आगे चल के और भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी वो रुकता नहीं बेटा। उसके बाद में प्रॉब्लम आ गई, रुकता नहीं है। बाहुबली देखी होगी आपने, बाहुबली में वो जब अपने सिर के ऊपर एक वो लेके चलती है, उसकी जो राजमाता होती है, वहां हाथी भी बीच में आ जाता है, कई सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन वो रुकती नहीं है बेटा, क्योंकि उसको पता है मैं रुक गई तो पूरी दुनिया का विनाश हो जाना है। बस यही सफलता अपने अंदर लानी है बेटा। वही मन्नत के लिए जितनी ताकत आप लगा रहे हैं, गाड़ियों में बैठ रहे हैं, गाड़ियों के ऊपर बैठ रहे हैं, गाड़ियों के पीछे लटक रहे हैं, लेकिन जाना है माता के, क्योंकि 7 दिन का टाइम दिया हुआ था उनको और आज लास्ट डे। तो गाड़ियों के पीछे कहीं पकड़ के कहीं जा रहे हैं, कोई रोक रहा तो रुक नहीं रहे, जहां लग रहा है यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा रही वहां पैदल ही चले जा रहे हैं। जब माता के यहाँ जाने के लिए बेटा इतना दिमाग लगा सकते हैं, तो जीवन में आप आगे बढ़ने के लिए उसका थोड़ा सा दिमाग ही लगा लो बेटा, उसका थोड़ा सा दिमाग ही लगा लो, आप बहुत आगे चले जाओगे। बहुत ताकत आपके अंदर है, बस हम लोग करते नहीं बेटा। जहां पागलपन इतना वहां दिखा रहे हैं, हम उन चीजों में दिखा रहे हैं जो हमारे जीवन में कोई काम की नहीं है। उन चीजों में जितना पागलपन दिखा रहे हैं, उसका थोड़ा सा पागलपन अपने अंदर अगर अच्छे काम के लिए डाल लेंगे, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ ये स्थायी है बेटा। वो सब क्षणिक है बेटा, उनका कोई वो नहीं है। वो 2 मिनट को हमें कोई आदमी 2 मिनट के लिए बहुत अच्छा लगता है, 10 मिनट के लिए बहुत अच्छा लगता है, 10 दिन के लिए लगता है, साल भर के लिए लगता है, लेकिन आगे चल के हमें लगता है, क्योंकि खूबसूरती बेटा केवल बाहर से दिखने वाली खूबसूरती नहीं होती। बड़े बच्चे आप उसके वैचारिक जो है ना कैसे हैं, उसके विचार कैसे हैं, उसका सोचने का ढंग कैसा है, जीवन में आगे बढ़ने के बारे में कितना जुनून है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है बेटा। तो जितना आप उन लोगों के लिए उन चीजों में दिमाग लगा रहे हैं जहां उनके बारे में नेगेटिविटी में आप लोग जितना अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी एनर्जी पॉजिटिविटी में कर दो बेटा। थोड़ी सी चेंज तो करना पड़ेगा बेटा। अगर आप चेंज नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ियां बेटा आपको गालियां निकालेगी, आने वाली पीढ़ियां धिक्कारेगी आपके ऊपर, किस कमीन के यहाँ मेरे को जन्म दिया है। आपका बच्चा, आपकी पत्नी आपको सीधा नाम से बोलेगी कि इस घटिया आदमी के यहाँ मुझे जो है ना मेरी शादी की गई है, इस घटिया आदमी के यहाँ मेरा जन्म हुआ है, इस घटिया आदमी के यहाँ जो है ना मुझे यहाँ डाला गया है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है। ये आने वाली बेटा स्थितियां ऐसी बन जाएगी अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला तो। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी जो है ना किसी के आगे जाके यूं कहे कि मुझे 5,000 उधार चाहिए, मेरे पति जो है ना कुछ नहीं करते, मेरे पति पड़े रहते हैं, मेरे पति जो है ना गंदे हैं, वो शराब पीते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बारे में ऐसे आपकी पत्नी इस तरह के विचार रखे? आपके बच्चे, मेरे पापा सबसे दुनिया के घटिया पापा है, मेरे पापा ना जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, मेरे पापा केवल पड़े पड़े दादाजी का ही खाना खाते रहे, दादाजी का दिया हुआ ही चलता रहा। क्या आप चाहते हैं कि आपके बारे में ऐसी बात हो? बेटा मुझे लग रहा है शायद ही कोई आप में से होगा जो ऐसा चाहता होगा। सब ये चाहते होंगे नहीं मेरी पहचान हो, मेरे दम पे मेरी पहचान हो, मेरे आने वाली पीढ़ियां मेरे जयकारे लगाए, मेरे आने वाली पीढ़ियां जो है ना किसी के आगे हाथ ना फैलाए, मेरे आने वाली पीढ़ियां मेरे गर्व करे मुझके ऊपर, मेरे ऊपर। अगर ये चाहते हैं बेटा तो बेटा पागल हो जाओ, अपनी पढ़ाई के प्रति पागल हो जाओ, अपने कैरियर के प्रति, जो भी जिंदगी में करना चाहते हो उसके लिए सब कुछ छोड़ दो बेटा, त्याग दो। ये मोबाइल वगैरह ये तभी रखो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये बेटा कई ऐसे अभी आप समझते नहीं, बहुत बार ऐसे खतरनाक, क्योंकि जीवन बेटा बार बार नहीं मिलता। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा दाग जो होता है ना बेटा, जिंदगी तबाह कर देता है बेटा। मैंने पहले भी कई एग्जाम्पल आपको दिए, मैंने एक IRI का एग्जाम्पल दिया था, जब हम लोग 3rd ईयर 4th ईयर पढ़ रहे थे, वहाँ एक बच्ची का वीडियो ऐसा वायरल हो गया था कि उसके भाई को सुसाइड करनी पड़ी, पूरी फैमिली को सुसाइड करनी पड़ी। तो यहाँ कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं, हम कई बार यूँ सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है। आप देखना बेटा मैच्योर है इसलिए आपसे ऐसी बातें कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ छोटे बच्चे भी होंगे जिनके दिमाग में गलत असर भी पड़ सकता है इन बातों का, लेकिन मैं आपको ये मान रहा हूँ कि आप 12वीं क्लास पास है और उस हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो समझ ही नहीं पा रहे मैं क्या करना है मुझे। वो बेटा ऐसे मतलब उनको दिया तो मोबाइल सही यूज के लिए, लेकिन वो कर रहे हैं उसका मिस यूज।
वो सोच रहे हैं यही जिंदगी है, ये जिंदगी नहीं है बेटा, यही लाइफ नहीं है। जिंदगी तो बहुत सुंदर है, जिंदगी तो बहुत जबरदस्त है। इसलिए उस मोबाइल का केवल उतना यूज करना है जितना आपको पढ़ाई के लिए चाहिए, जितना टाइम आपको पढ़ाई को देना है, टेस्ट देना, उसके बाद में बंद करके रख देना बेटा। कोई फालतू की बात नहीं, कोई जो है ना दिमाग में उल्टी सीधी बात नहीं तो आप, मैं फिर कह रहा हूं, कई बार ऐसे ये मामले बन जाते हैं बेटा जहां लोगों की हत्या हो जाती है बेटा। बहुत बहुत खतरनाक और घिनौना काम है ये, जिसमें आप किसी से फालतू की बात कर रहे हैं, फोन पे लगे रहते हैं या इस तरह से, ये चीजें बहुत डेंजर होती है बेटा। ये कईयों के परिवार खत्म कर देती है बेटा। क्या कोई बच्ची ये चाहेगी कि उसकी आने वाली पीढ़ी ये कहे कि मेरी मम्मी ऐसी थी? क्या कोई बच्ची ऐसा चाहेगी कि आने वाली पीढ़ियां उसको धिक्कारे? कोई नहीं चाहेगी बेटा। लेकिन कई बार ऐसी गलतियां हमसे हो जाती है कि हम जिंदगी भर बेटा अपनी गर्दन, अपनी नजर नीचे करके चलते हैं। अरे ये बार बार लाइफ नहीं मिलेगी, भले ही गरीबी अमीरी है वो अपनी जगह है बेटा, लेकिन कम से कम खुददारी के साथ जीना है ना, नजर से नजर मिला के जीना है। तो बेटा कोई भी ऐसी गलती मत करो, क्योंकि हमेशा आपको ऑब्जर्व किया जाता है। आप सोच रहे कोई नहीं देख रहा, हमेशा आपको ऑब्जर्व किया जाता है, कुछ अदृश्य शक्तियों के द्वारा, कुछ यहाँ के लोगों के द्वारा। हमेशा आपके ऊपर ध्यान रखा जाता है। इसलिए गलती अगर आपसे हो गई, वैसे भी अगर आपने कर दी ना बेटा, तो आपकी आत्मा तो कभी जिंदगी में माफ नहीं करेगी बेटा। आप लास्ट में जब दुनिया से जा रहे होंगे, भगवान न करे ऐसी कभी हो, लेकिन जिस जाना सबको है बेटा। दुनिया के सारे सत्य गलत हो सकते हैं, लेकिन एक बात को कोई झुठला नहीं सकता कि दुनिया में जो आया है उसको एक दिन जाना होगा। और जिस समय आप दुनिया से जा रहे होंगे ना बेटा, आपकी आत्मा साली यूं मजबूत होनी चाहिए कि नहीं, गरीबी रही, अमीरी रही, कुछ भी रहा, लेकिन कभी भी अपने जमीर को नहीं बेचा, कभी भी अपने ईमान को नहीं बेचा, कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं की जिससे मुझे घृणा हो अपने आप से, जिससे मुझे आत्मग्लानि हो। भगवान ने छोटा सा जिंदगी दिया, मजा आ गया, बहुत मस्त जी लिया, लेकिन अगर छोटी सी गलती होगी तो बेटा लास्ट टाइम में भी आपके दिमाग में वही चलेगी, ये प्रभु ये मेरे से क्या हो गया, ये इतनी बड़ी भूल मेरे से क्यों हो गई। सोचिए, एक छोटी सी गलती जिंदगी तबाह कर देती है, और जिंदगी से अनमोल कुछ नहीं बेटा। आपकी लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दुनिया में उससे इंपॉर्टेंट कोई नहीं बेटा। सब कुछ आप है, सब कुछ आपके लिए आप है बेटा। आपके 100% दुनिया आप है। आपसे बड़ा ना आपकी मम्मी है, ना पापा है, ना कोई दीदी है, ना कोई चाचा है। आपकी दुनिया तो बेटा आप है। आप सफल हो गए ना तो आपकी दुनिया 100% सफल है, और बेटा आप फ्लॉप हो गए, आपके पूरे परिवार वाले IAS बन गए ना, तो आप दुनिया में 0% सक्सेस प्राप्त कर पाए, मीन्स 100% फेल्योर है बेटा। इसलिए समझिए समय को, ये समय बार बार नहीं आएगा बेटा। 2, 4, 5, 7 साल की तपस्या है, खूब तपस्या कीजिए बेटा। आपके भी दिन आएंगे बेटा, एंजॉय करने के दिन आएंगे। आपके पास भी मोबाइल होगा, भरा पूरा परिवार होगा, गाड़ी होगी, बंगला, सब कुछ होगा बेटा। आराम से खूब एंजॉय करना बेटा, लाइफ को खूब मस्त जीना। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि जिंदगी भरी आप मेहनत करते रहे, तपस्या बेटा एक समय तक आपको करना होगा, लेकिन वो समय बेटा इस समय तपस्या वाला, अगर इस समय आप एंजॉय करोगे, हर चीज सही समय पे अच्छी लगती है बेटा। इस समय अगर आप मजे मारोगे, एंजॉय करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, घूमोगे या और दुर्व्यसन का इस्तेमाल करोगे, तो जिस समय, मैं फिर कह रहा हूँ, जिस समय आपका मजे लेने का समय आएगा, जिंदगी जीने का समय आएगा, समाज में इज्जत पाने का समय आएगा, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करने का समय आएगा, उस समय आप किसी लायक ही नहीं रहेंगे। उस समय आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। ये दुनिया बड़ी फास्ट ग्लोबलाइजेशन चल रहा है बेटा। ये दुनिया बड़ी फास्ट चेंज हो रही है, बहुत फास्ट चेंज हो रही है, समय का पता नहीं है। आज से 10 साल या 10 महीने पहले, 20 साल पहले, मैं आसपास के देखता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल पहले बहुत धनाढ्य थे बेटा, वो बहुत पैसे वाले थे। उनके सामने हम लोग ना कभी पैसे उधार लेने के जाते थे, या और भी कई लोग आते थे, लेकिन वक्त पलटा बेटा। वक्त किसी चीज का इंतजार नहीं करता है। आज वो समय के साथ नहीं चल पाए। हालांकि हम भी कोई बहुत ज्यादा, लेकिन समय के साथ वो लोग नहीं चल पाए। आज वो बेटा काफी पिछड़ गए हैं, काफी वो बैक हो गए। तो समय के साथ चलना सीखो बेटा। समय का पता नहीं है। मैं कई बार एक एग्जाम्पल क्लास में बताता रहता हूँ, समय किसी चीज का इंतजार नहीं करते। मैंने एक फोटो देखी थी, आपने भी देखी होगी, जहां पर विराट कोहली एक स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, वहां पर आशीष नेहरा जी एज ए चीफ गेस्ट जाते हैं और विराट कोहली को अपने हाथ से प्राइज देते हैं। वो फोटो वहां थी, लेकिन वक्त पलटा बेटा। उस समय वो VIP थे, विराट कोहली जो थे वो एक स्टूडेंट थे, एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, लेकिन वक्त पलटा। वक्त किसी चीज का इंतजार नहीं करता। एक दिन वो भी आया जब विराट कोहली इंडियन टीम के कैप्टन थे और मिस्टर नेहरा जी उस टीम के खिलाड़ी थे। तो वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। बहुत एग्जाम्पल है, मैं कई बच्चों को बता चुका हूं, यहां से थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, कई बच्चों को ध्यान है, मैंने काफी सारे एग्जाम्पल बता रखे। समय किसी का इंतजार नहीं करता बेटा, समय का पता नहीं है कब क्या हो जाए। इसलिए हमेशा अच्छा करते रहो, हमेशा ये सोच के चलो कि आने वाला समय भयानक है, आने वाला समय खतरनाक है, आने वाला समय हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, ज्यादा चुनौतियां हमारे लिए हो सकती है, ज्यादा चैलेंजेस हमारे सामने आ सकते हैं, ज्यादा संघर्ष हमें करना पड़ सकता है। इस चीज को दिमाग में रख के हमेशा अपने आप को तैयार करो, अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में आगे बढ़ते रहे, अच्छा करते रहे बेटा, बहुत अच्छे आप
आप बहुत अच्छा करने वाले भी है दुनिया में, सब कुछ आपके अंदर ही है। मुझे पता है आप क्या चीज है, आपको नहीं पता बेटा। केवल माहौल देने की जरूरत थी, कोशिश की जा रही बेटा हमारे द्वारा। पूरे लोग आपको अच्छा माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं और इसी माहौल से एक दिन देखना आप बहुत बड़े वट वृक्ष बनने वाले हैं बेटा, एक विशाल वृक्ष बनने वाले हैं। क्योंकि मैंने कल भी कहा था बीज को नहीं पता होता है कि उसके अंदर क्या क्वालिटी होती है। उसकी क्वालिटी बेटा तभी बाहर आती है जब वो उसको सही माहौल मिलता है, सही मिट्टी मिलती है, सही पानी मिलता है, सही खाद मिलता है और सही सारा एनवायरनमेंट मिलता है, तभी बाहर आता है। कभी न कभी की कोई न कोई बात जो है ना किसी न किसी की जरूर लगती है बेटा। इतने जब लोग देख रहे हैं ना उनमें से किसी न किसी के एक के ना देखना स्ट्रोक कर जाएगी ये बात, दिमाग में स्ट्रोक कर जाएगी। मुझे अच्छा करना है, मैं कहाँ भटक रहा हूँ, क्या गलतियां कर रहा हूँ, मैं गलतियां कर रहा हूँ तो सर बता रहे। मैं मोबाइल लेके फालतू में लगा रहता हूँ, मैं बातें करता रहता हूँ, मैं लेट नाइट में भी बातें करता हूँ, ये मेरे से क्या गलती हो रही है। बेटा चेंज कीजिए अपने आप को, ये वक्त वापस नहीं आएगा बेटा। आप अपनी किस्मत के मालिक खुद है बेटा, खुद लिखेंगे अपनी किस्मत, कोई लिखने नहीं आएगा। किस्मत भाग्य जो भी है वो आपके हाथ में है, जो आप चाहोगे वही कर लोगे। तो अच्छा करें, आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, राम राम साहब, प्रणाम, नमस्कार।